अगर बैंकों के पास पैसा रहेगा ना तो ब्याज दर वो बैंक चाहेंगे सब कि इसको कैसे भी ब्याज कमाओ, धड़ाधड़ जनता को ससुरा कैंप लगा देगा सब सड़क के किनारे, आओ आओ कर्जा ले जाओ, कर्जा ले जाओ, हमसे ले जाओ, हमसे ले जाओ, क्योंकि ले जाएंगे तो देंगे उसको। अब सरकार चाहती नहीं है कि किसी को बैंक से कर्जा दिया जाए, इसलिए सरकार कहती है बैंक वालों से कर्जा मत देना उसको। आपसे चुनाव में कहते हैं खूब कर्जा देंगे हम, एकदम 1.25 लाख करोड़ सबको दे देंगे यहाँ पर। अब सरकार की भी मजबूरी, आपको पैसा दे देगा तो आप महंगाई बढ़ा देंगे वहाँ पर। वेनेजुएला का देखिए नोट छाप के गरीबी दूर करने निकला था, बर्बाद हो गया वहाँ पर वेनेजुएला। तो सरकार चाहती है ना कि ससुरा एक काम करते हैं, बैंके का कमर तोड़ देते हैं कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, क्योंकि बैंकवे के पास पैसे का बैंके में डाका डाल देते हैं। तो आरबीआई कहती है कि रे बैंक वाला, तुम लोग कब शटर डाउन करके भाग जाएगा सब नीरव मोदी की तरह, कोई ठीक नहीं है। तुम लोग हमको एक काम करो, तुम लोग हमारे पास सिक्योरिटी मनी जमा करो। सिक्योरिटी मनी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को CRR कहा जाता है। अब ये CRR क्या है, तो देखिए जितने जितने भी बैंक है उनके पास जितना पैसा जमा है वो उनका अपना थोड़े है, वो तो ग्राहक का, उनको लौटाना है, यानी उनके ऊपर एक लायबिलिटी, एक देयता है कि लौटाना है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट डिपॉजिट, यानी कितना पैसा जमा है, और टाइम लायबिलिटी, कब वापस करना है। तो बैंकों के पास जो पैसा जमा रहता है उसको एक टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं, NDTL, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी। तो आरबीआई कहती है कि तुम्हारे पास जितना NDTL है, यानी जितना तुम पैसा जमा किए हो ना लोगों का, तुम एक काम करो, उसका हमको एक फिक्स परसेंटेज, वर्तमान में यह परसेंटेज 3% के पास है, इसको तुम हमारे पास जमा कर दो। आरबीआई कहती है कि हमारे पास ले आओ, जमा करो, क्योंकि तुम भाग जाएगा तो कोई ठीक नहीं है ना, तब तक हम 3% पैसा में लोगों को लेमचूस खाने भर का पैसा देंगे, कहेंगे कि हम खोज रहे हैं यहाँ पर। तो ये बैंकवा कहता है सब ठीक है, हम 3% आपको CRR दे देंगे, लेकिन आप रिजर्व बैंक हमको इस पर रिवर्स रेपो रेट की तरह ब्याज दीजिएगा ना। तो बैंक आरबीआई कहता है चुप, ब्याज देंगे हम यहाँ पे। सिक्योरिटी मनी पे कहीं ब्याज होता है, नहीं देंगे। अब ये बताइए ससुरा, बैंकवा का तो 3% पैसा आरबीआई ऐसे ही मार दिया, वो 3% किसी को दे ही नहीं सकते हैं, यानी बैंक का ये 3% पैसा किसी काम का नहीं है, जनता से लिया है, जनता को इस पर ब्याज देगा, आरबीआई को देगा, आरबीआई इसको ब्याजे नहीं देगा। इसके बावजूद बैंकों के पास 97% पैसा बचा ना, अगर वो 97% पैसा मार्केट में ठोक देगा, उतार देगा, तो मार्केट में पैसा का अंबार लग जाएगा, लोग महंगाई बढ़ा देंगे। तो आरबीआई कहता है ना इसको और अभी और छोड़ेंगे नहीं, अभी इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए आरबीआई कहती है SLR, स्टेटुअरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR क्या चीज़ होता है कि आरबीआई कहती है कि रे बैंक वाला, तुम लोग बहुत खचरा निकल जाता है, तुम लोग कोई आदमी आता है तुम्हारे यहाँ, तुम लोग कहता है कैश खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये सब नहीं चलेगा। तुम लोग अपने टोटल NDTL है, यानी जो टोटल डिपॉजिट जमा है, उसका एक फिक्स अमाउंट अपने पास रखा करो। अगर नहीं रखोगे ना तो हम कई करोड़ रुपया तुम्हारे पे जुर्माना लगा देंगे, तुमको फाइन लगा देंगे हम यहाँ पर। तो आरबीआई कहती है तुम SLR के रूप में, स्टेटुअरी लिक्विडिटी के रूप में तुम टोटल 18-18.5% पैसा रखो। ये रेशियो चेंज होते रहते हैं सब, 18-18.5%। तो समझिए यहाँ तो बर्बाद कर दिया, 3% अपने पास सिक्योरिटी मनी में रखवा के, और ये कहता है कि इसको हम 18 मानते हैं कि 18% अपने पास रखो। तो ये अपने पास जब रख लेंगे और इसको खर्चा नहीं कर सकते हैं, खर्चा कर दिए तो आरबीआई इन लोग पे करोड़ों रुपया जुर्माना लगा देगा। तो अब बताइए, ये तो औरों बर्बाद हो गया। 3% गया सिक्योरिटी मनी के रूप में, 18% अपने पास रखे हैं, पास रह के भी दूर हो, किसी काम के नहीं यहाँ पे, तो ये तो बर्बाद कर दिया। तो आरबीआई इन बैंकों का बड़े होशियारी के साथ लगभग 20 से 22% पैसा को यूं ही बर्बाद करा देता है कि ये पैसा पब्लिक को नहीं जाए, क्योंकि पब्लिक को गया पैसा तो महंगाई बढ़ाएगा। इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है लिक्विडिटी, यानी कैश पैसा, यही सबको बर्बाद कर देता है। जेब में पैसा रहेगा 1 लाख रुपया ना, अब पुलिस अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना हेलमेट का पकड़ेगी आपको, तो आप पुलिस से तमीज से बात नहीं करेंगे, कहेंगे काहे रोका, फाइन लगाएगा, लगाओ ना 1000, 2000, 5000 लगाओ, कितना फाइन लगाएगा, जितना तोरा सैलरी उतना हम फाइन भर सकते हैं। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये जेबुआ में बैठा हुआ तरलता बोल रहा है, कैश पैसा। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। आरबीआई की नजर में ये कैश पैसा इस देश के लिए गमगीन माहौल पैदा कर देगा, इसलिए कैश पैसा को वो हटा देता है। इसीलिए सरकार नोट छाप के गरीबी दूर नहीं करती, क्योंकि महंगाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। वेनेजुएला ने ऐसी कोशिश की थी, इसका नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला में 10 लाख% महंगाई बढ़ गई, वहाँ 2 लाख रुपए का ब्रेड मिलता है। अब महंगाई का अंदाजा लगाइए, भारत में लगभग 10% महंगाई है, वेनेजुएला में 10 लाख% महंगाई है। इसीलिए नोट छाप के गरीबी दूर नहीं की जा सकती। तो आप अपने मन से अंदाजा लगाइए, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट, MSF,
बैंक रेट या फिर CRR, SLR जहां बढ़ाया, जैसे इंक्रीज किया, जनता को मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा और महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। अब यहां समझिए अच्छे से, मौद्रिक नीति यानी जितने भी रेट होते हैं, ब्याज दर होते हैं, जो मौद्रिक नीति होती है, जिसमें मुख्य रूप से MSF, रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR आता है। यानी ये मौद्रिक नीति के जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के रेट हैं, अगर गवर्नमेंट ने इसे इंक्रीज किया, बढ़ा दिया, तो इसका नतीजा क्या देखने को मिलेगा? जो ब्याज दर है यानी इंटरेस्ट है, ये बहुत महंगा हो जाएगा। आपको भी पता है महंगा हो जाएगा, जिस वजह से लोन, हिंदी में इसे कहते हैं साख। साख यानी लोन की मात्रा, जब ब्याज महंगा होगा तो कोई ज्यादा लोन नहीं लेगा, तो लोन की मात्रा घट जाएगी। और लोन की मात्रा घट जाने से मार्केट में कैश मनी का फ्लो यानी तरलता, लोन घट गया तो तरलता घट जाएगा, तरलता सीधे सीधी घट जाएगा। और जैसे लोगों के पास कैश पैसा घट गया ना, लोगों की जो डिमांड है, मांग है, वो खत्म होने लगती है। जैसे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, महीने के आखिरी में उनका कैश पैसा खत्म हो जाता है तो उनका डिमांड घट जाता है। सड़क पे जाते हैं, उधर चाउमीन बिक रहा है, देखते भी नहीं है, चलो छोड़ो यार। और जैसे महीना का 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आता है, धाधड़ घर वाले पैसा भेजते हैं, बाबू भेज दे लो पैसा, मिल भी लो। जैसे मिल गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो यही कैश पैसा सब करता है। तो यहाँ मांग क्या हो जाएगा? कैश घटने से मांग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब भी किसी चीज का डिमांड घटता है तो दुकानदार परेशान हो जाता है कि ससुरा डिमांड घटा क्यों, इसलिए उसको मजबूरी में अपनी प्राइस घटानी पड़ती है। तो प्राइस इसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और किसी चीज की प्राइस जब घट गई तो वहां का इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं महंगाई, वहां की महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जरा देखिए, हमारा तो मेन टारगेट था महंगाई कम करना, धड़ाधड़ एक दूसरे से रिलेटेड है सब। और लोग कहते हैं महंगाई कम करो। भाई साहब, RBI यहां जरा सा उंगली घुमाया MSF रेपो रेट में, तुरंत महंगाई कंट्रोल हो गया, उसने पैसे पे रोक लिया। लेकिन मोदी जी ने देखा कि अभी कोरोना में बहुत लोगों का मतलब डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उन्होंने RBI को बुलाया, कहा कि ये RBI कौन सी करते हो? तो RBI का एक काम करते हैं, आप हमको छूट दीजिए, हम ये जो रेपो रेट इस सबको बढ़ा के रखते हैं ना, इसको बढ़ा के नहीं रखने लायक है, इसको घटा देते हैं ताकि मार्केट में पैसा जाए, लोग धड़ाधड़ लोन ले लो। इसलिए क्या किया गया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सबको इसको डाउनफॉल कर दिया गया, गिरा दिया गया नीचे। जितने भी रेट थे, बैंक रेट और ब्याज एकदम सस्ता हो गया। RBI ने कहा कि तुम लोग हमारे पास अब थोड़ा सा हमारी ओर से ढील है, जितने ग्राहकों को तुम लोन दे सकते हो दे दो। उसने अपनी मौद्रिक नीतियों को घटा दिया, कमजोर कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब जब लोन सस्ता हो गया, मान लीजिए रेपो रेट घट गया, तो इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर भी तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जब ब्याज दर घट जाएगा तो लोन यानी साख, हिंदी में साख, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, साख की मात्रा बढ़ जाएगी। लोग ज्यादा से ज्यादा अब लोन लेंगे। लोन जब ज्यादा लेंगे तो मार्केट में कैश फ्लो की मात्रा बढ़ जाएगी, कैश फ्लो बढ़ जाएगा। कैश फ्लो जैसे बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा। लॉकडाउन में पैसा नहीं था, बहुत लोगों को लोन मिला, धड़ाधड़ लोन मिल गया, अब डिमांड बढ़ गया, ये खरीद लेते हैं, दुकानदारी चलेगा, तो डिमांड तुरंत बढ़ जाएगा। मांग जैसे बढ़ेगा, मांग बढ़ने से उस चीज का मूल्य बढ़ने लगता है, और मूल्य बढ़ गया, इस मूल्य बढ़ने को इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए किस तरह से केवल RBI घटा बढ़ा देने से पूरी तरह से इकोनॉमी को वो बदल सकती है। RBI को पता है कि ये जो डिमांड है ना ससुराई, डिमांड जैसे लोग डिमांड करेंगे लोग ना, तैसे यहाँ का किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो डिमांड लोग कब करते हैं? कैश के अभाव में। कैश ज्यादा होगा या घट जाएगा तो कैसे पे तोड़ देती है RBI, कमरे तोड़ देगा, कैसे को रोक लेगा, तो डिमांड कम हो जाएगा।